हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत। और आज का वीडियो हमारा जीएस के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर नोट्स बनानी है नहीं बनानी, किसको नोट्स बनानी है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट और कौन से टॉपिक्स का हमें नोट्स बनानी चाहिए। और आपको जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपने जितनी भी मिनट की वीडियो बनती है ना, पूरी वीडियो देखी है ना, तो मैं वादा करता हूँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनने वाली है। 10 टॉपिक मेहनत कर रहे हो तो वीडियो आप पूरी देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएस के अंदर आपको जैसे आप बोलते हो जीएस के अंदर भैया हमें नोट्स बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। देखो, जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, जिसने 12th पास की और वो नया नहीं आता है, तो उसको नोट्स बनानी चाहिए। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपको जब लिखते हो, आप पेन चलाते हो, तो आपके याद भी होते हैं। तो और फिर आप रिवीजन करते हो, और रिवीजन करते टाइम आप भटकते रहते हो कि यहाँ बट कहाँ से रिवीजन करो, कहाँ से करो। तो अब जो आपके नोट्स बनाए हुए होते हैं ना, सरल जहाँ से आप टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, तो उनकी सरल भाषा में नोट्स बनाए हुए रहते हैं, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होती है। कई बार कमेंट आता है कि भैया करंट अफेयर के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो, करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। करंट अफेयर में कुछ चीज़ें स्टैटिक बताते हैं सर। जैसे अगर आपको मार्गरो सर से पढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो आपको नोट करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें बार बार आती है एग्जाम में। जैसे अभी मैं आपको करंट अफेयर में कौन कौन सी चीज़ों के आपको नोट्स बनाने चाहिए, वो कुछ टॉपिक आप ही मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। और आपको एक जैसे मैंने खुद कुछ टॉपिक निकाले हैं, जैसे पुरस्कार हो गए, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, नियुक्तियों के क्वेश्चन हो गए, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, युद्ध अभ्यास, वर्तमान योजनाएं, शिखर सम्मेलन 2024 के बदले हुए नाम, मेले, उत्सव, महोत्सव, इंडेक्स, जो त्यौहार होते हैं ना, त्यौहार वाले क्वेश्चन, इंडेक्स 2024, जो ये टॉपिक है। देखो, ये मैंने भी बनाए थे जब मैं तैयार करता ना स्पोर्ट्स जनवरी जुलाई से लेकर 2023 के मैंने पूरे स्पोर्ट्स के नोट्स बनाए थे। जैसे आप रंग बिरंगे पेनों से बना सकते हो, जिससे आपको याद आसानी से होता है। और जैसे देखो, मैंने अच्छे बना पुरस्कार हो गया, पुरस्कार के मैंने बना रखे हैं। सभी खेल पुरस्कार हो गए, विजेता, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ऐसे मैंने इसमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बना रखे थे रंग बिरंगी पेन, ताकि याद करने में आसानी होती थी। मैंने आपको जो टॉपिक दिखाया ना, ये आपको करंट अफेयर में आपको ये एक कॉपी बना लेनी है, अलग से नोटबुक बना लेनी है, उसमें आपको अलग से नोट करते रहना है समय समय। और ये आपको ये वीडियो यूट्यूब पे आप डालोगे ना, जी आप प्रैक्टिकल नाम डाल दोगे, वो आपने लिखा ब्रांड बेस्ट है, आपने बोला स्पोर्ट्स 2024 के स्पोर्ट्स पुरस्कार, तो ऐसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आएगी, तो आप उनसे जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिले, आप अपनी नोटबुक बना लो। और जब आप लास्ट टाइम पे आपका एग्जाम आएगा ना, उस टाइम पे आपको जब आप रिवीजन करोगे, तो आप अपनी नोटबुक उठाना और उससे रिवीजन कर लेना लास्ट टाइम, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ये नोटबुक बना लोगे ना, तो आप बार बार रिवीजन करते रहोगे। आप ऐसे नहीं आपने नोट्स बना लिए फिर उस बुक को रख दिया। जैसे मैंने नोट्स बना रखे, तो मैंने इनको बार बार रिवीजन करता था, बार बार पढ़ता रहता था। 15-20 दिन से मैं देखता रहता था, 15-20 दिन से मैं देखता रहता था, 7-8 दिन देख लिया, 10 दिन देख लिया। जब मेरे को टाइम मिलता था, मैं टाइम टाइम पे रिवीजन करता रहता था। आप अब आप में से कुछ दोस्त बोलेंगे कि भैया करंट अफेयर में कहाँ से करना चाहिए। तो करंट अफेयर के लिए कुमार गौरव सर बेस्ट है। उत्कर्ष क्लासेज पे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। उनकी क्लास 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है। जितना टाइम वो लेते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उनका कंटेंट भी होता है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम, आप पढ़ाई को 12 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो, तो आप कुमार गौरव सर की क्लास ले सकते हो। कुमार गौरव की सर के क्लास इसलिए लेते हैं क्योंकि वो स्टैटिक जीके वगैरह जो ऑल सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, साथ में वो भी कवर कराते हैं, इसलिए वो फेवरेट है बच्चों के। और वो साथ में आसाते यानी कि आपको आसाते सब कुछ याद करा देते हैं क्लास के अंदर, इसलिए वो बच्चों के फेवरेट है। आप जब भी बच्चा उनसे पढ़ता है ना, तो चेहरे पे स्माइल के साथ पढ़ता है, इसलिए कि दिमाग पे प्रेशर आ गया फिर पढ़ाई कर रहा है। तो ये है कुमार गौरव में खासियत, कुमार गौरव सर में खासियत। अगर आप अच्छा खासा टाइम देते हो ना पढ़ाई को, तो कुमार गौरव सर को आप फॉलो कर सकते हो। नहीं, आप मैंने एक चैनल बता रखा है आपको कि नेक्स्ट एग्ज़ाम नाम से यूट्यूब चैनल है, नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो 15-20 मिनट की वीडियो डालते हैं आप, या तो उनकी वीडियो देख लो, या फिर आज ही मैंने देखा था कुमार, अगर आप या तो उनकी वीडियो देख लो आप रोज़ाना की। आप बोलते हो कि भैया करंट अफेयर मंथली पढ़ना चाहिए या फिर डेली डेली पढ़ना, मंथली पढ़ना चाहिए या डेली पढ़ना चाहिए। तो मेरा जवाब है, आपको करंट अफेयर डेली पढ़ रहे हो तो आप 15 से 20 मिनट की वीडियो देख लो। मैं तो कहूँगा आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप एक साथ इकट्ठा पढ़ते हो ना 4-5 महीने का, तो वो एक साथ डाटा इतना याद नहीं होता है, इकट्ठा याद नहीं होता। जब आप 15-15 मिनट का रोजाना पढ़ते हो, तो वो पीछे का भी याद रहता है, वो रिविजन होता रहता है, और वो आपको याद रहता है एग्जाम टाइम तक अच्छे से, क्योंकि वो रिविजन होता रहता है। और आप इकट्ठा पढ़ते हो 1 महीने का, 2 महीने का, तो वो इतना याद नहीं रहता है। और अगर आपको कुमार गौरव के सर के नोट्स ही पढ़ने हैं ना, कि कुमार गौरव सर के नोट्स ही पढ़ने हैं, तो कुमार गौरव सर की क्लास के नोट्स एक यूट्यूब पे एक लड़का करवाता है। उसका यूट्यूब चैनल का नाम है चैम्पियन फॉर कुमार नाम से आप सर्च करना, चैम्पियन फॉर कुमार करंट अफेयर, ऐसे सर्च कर दोगे तो उसका चैनल आ जाएगा। वो कुमार गौरव सर के नोट्स यानी कि हैंड राइटिंग नोट्स करवाता है, तो आप उसका चैनल भी देख सकते हो। वो 20-25 मिनट की वीडियो बनाता है। आप तो कुमार गौरव सर किसी के पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ से कर लो, ताकि कुमार गौरव सर की वीडियो देखोगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, 90 मिनट लगेंगे। और उस लड़के की वीडियो देखो तो 25-30 मिनट में आपको वो कंप्लीट करवा देगा, आधा टाइम में। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं,
अगर आप कुमार गौरव सर की क्लास नहीं देखना चाहते और आप चाहते हो कि आपको जो जो क्लास में करवाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप वही कर लो, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। एक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज़ है, जो 7 फेरों वाली सीरीज़ 4.0 नाम से अभी उन्होंने कुछ महीने पिछले महीने में चालू की है और वो अभी चल रही है। तो 7 फेरों वाली सीरीज़ 4.0 नाम से है यूट्यूब पे, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप भटकना मत, और मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूँगा, टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो वो 7 फेरों वाली सीरीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है एक बार। जब आप 7 फेरों वाली सीरीज़ करोगे ना, तो 7 फेरों वाली सीरीज़ में जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार-बार क्वेश्चन आते हैं, ज़रूरी नहीं आप दिल्ली पुलिस की करो, आप आरपीएफ की, एसएस जीडी की किसी भी एग्ज़ाम कर रहे हो ना, वो हर एग्ज़ाम में काम देने वाली है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंड, और वो क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में आते ही हैं। और जब आप वो 7 फेरों वाली सीरीज़ देखोगे ना सर की, उसमें 7 वीडियो हैं, तो जब वो आप 7 वीडियो देख लेते हो और उनके नोट्स बनाने हैं आपको, और नोट्सों को बार-बार रिवीजन करना है। जब वो वीडियो देखते हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, नोट्स कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन-सी होती है, कौन सी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगी जब आप 7 फेरों वाली सीरीज़ देखोगे। तो वो 7 फेरों वाली की मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। अब आप बोलोगे भैया जीएस याद याद करने का तरीका बताओ, जीएस याद कैसे रहेगी? देखो, जीएस याद करने का तरीका ऐसा है कि जब भी आप जीएस पढ़ते हो ना, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पहली बार में आप एक बार नॉर्मली पढ़ दो, यानी कि रीडिंग कर दो। ऐसे नहीं कि आपको याद करना है, यानी कि एक कहानी के रूप में आपको पढ़ना है पहली बार में। तो फिर आपको पहली बार में ऐसे दिमाग में जो नहीं लगा कि मेरे को याद नहीं रहा, वो किसी की याद नहीं होती है। एक बार पहली बार में आप उसका नॉर्मली पढ़ दो। फिर दूसरी रीडिंग में आपको करना है, एक पेंसिल लेनी है और मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, उसके लिए उसके नीचे अंडरलाइन कर देती है, आपको अंडरलाइन कर देनी है उसके। जैसे आप दूसरी बार करते हो ना रीडिंग, तो अंडरलाइन कर देना है आपको। अब इससे होगा क्या, जैसे आप कहीं पे जाते हो, जैसे आप अपने मामा जी के घर पे जाते हो, ठीक है। जब मामा जी के घर पे जाते हो, जब आप किसी को एड्रेस बताते हो कि मामा जी के घर पे जाना है, तो देखो आप ऐसे सीधे जाना, 1 किलोमीटर आगे एक दुकान आएगी, एक फिर दुकान के आगे पेट्रोल पंप है, फिर गली आएगी, गली बाद में एक दादी जी बैठी रहती है पेड़ के नीचे, और फिर आगे मेरे मामा जी के घर आ जाएंगे। तो ऐसे दिमाग में आप केवल 4-5 पॉइंट याद रखते हो। पूरे रास्ते में आपने कितने लोगों को देखा, कितने लोगों को कितनी जगह आई थी, आपको सब कुछ याद नहीं है, लेकिन आपने कुछ चीज़ें याद रखी है, पेट्रोल पंप याद रखा है, एक दुकान याद रखी है, एक गली याद रखी है, कुछ पॉइंट याद है जैसे। और फिर आप ऐसे कुछ पॉइंट से आपको पूरी चीज़ें या पूरा रास्ता याद हो जाता है। ऐसे आपको जब जीएस याद करते हो, तो जब अंडरलाइन कर देते हो, तो आपको वो चीज़ें याद आ जाती है साथ में। तीसरी चीज़ ये है, जब आप ये 2 चीज़ें कर लेते हो, तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आप तीसरी बार में आप अपनी पेन उठाओ और कॉपी उठाओ। जो चीज़ें आपने याद की थी ना, उन चीज़ों को आप मन से लिखो, आप वो पॉइंट लिखो जो जो आपने देखे थे, जो जो आपने हाईलाइट किए थे, आप मन से लिखो, आँखें बंद करके याद करो कि आपने क्या-क्या लिखे थे। इमेजिनेशन करो कि आपने क्या-क्या देखा था, क्या-क्या पढ़ा था। जितने आप शब्द लिख सकते हो ना, उतने शब्द लिखो। यही है याद करने का, यही लंबे टाइम तक याद कर पाओगे आप। और जीएस में यही है, आपको बार-बार रिवीज़न करने का, बार-बार रिवीज़न करना पड़ेगा, बार-बार रिवीज़न करने पड़ेगा। और कोई शॉर्टकट नहीं है, तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे क्या पढ़ना है और रिवीज़न करना है बार-बार। इसी से आपकी जीएस याद है। कि आप बोलते हैं कि भैया स्ट्रैटेजी के में नृत्य याद नहीं होता है, भाई कि शास्त्रीय नृत्य याद नहीं होता है, लोक नृत्य याद नहीं होता है, तो वो कैसे याद होंगे? देखो, वो ऐसे नहीं कि वो एक बार में किसी याद हो जाती है, वो उनका एक ही तरीका है बार-बार। जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैं उनको बार-बार पढ़ता रहता था, 7-8 दिन से, या कभी तो मैं रोज़-रोज़ भी पढ़ता था, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी है कि, और जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया लग जाएगा आपको ज़्यादा कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। तो आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा, और बार-बार रिवीजन से चीज़ें याद होगी। स्ट्रैटेजिक क्या है, तो कुछ चीज़ें आप प्रीवियस के मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता लग जाएगा यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा याद करोगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और अपने दोस्त को शेयर कर दो, जिसको आप टीम देखना चाहते हो आपके साथ। ठीक है? वीडियो लाइक कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। और आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आपको मैं अपडेट करता हूँ, तो आप अच्छी-अच्छी चीज़ें बताता रहता हूँ समय-समय पे। तो आप वहाँ पे जॉइन कर सकते हो। ठीक है?